श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला बताया है। उनका मुख्य उपदेश ये है कि मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म करने के तरीके को बदलना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण के कर्मयोग से जुड़े मुख्य सिद्धांत और सलाह दी गई हैं। 1. फल की चिंता का त्याग, निष्काम कर्म। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। सलाह: जब हम परिणाम जैसे पैसा, तारीफ या जीत के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो डर और मानसिक तनाव पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिणाम को मेरे ईश्वर के ऊपर छोड़ दो और अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान कार्य में लगाओ। 2. समत्व भाव, इक्विनिमिटी। श्री कृष्ण के अनुसार योग का अर्थ है मन की समता। सलाह: चाहे सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। एक कर्मयोगी वो है जो जय पराजय में एक जैसा बना रहता है। जब आप परिणाम से प्रभावित होना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तव में स्वतंत्र होकर कार्य कर पाते हैं। 3. अहंकार से मुक्ति। अक्सर हमें लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। यही अहंकार हमारे दुखों का कारण बनता है। सलाह: श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण सारे कार्य हो रहे हैं। मनुष्य को खुद को केवल एक निमित्त, मीडियम समझना चाहिए। जब आप कर्ता होने का घमंड छोड़ देते हैं तो काम का बोझ आपको थकाता नहीं है। कर्मयोग के मुख्य स्तंभ। सिद्धांत, अर्थ, व्यावहारिक लाभ। नियत कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना। जीवन में अनुशासन आता है। लोक संग्रह, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। स्वार्थ खत्म होता है और सम्मान मिलता है। योग, कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ती है। 4. कार्य को ही पूजा बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को ईश्वर के लिए किया गया अर्पण समझकर करो। सलाह: यदि आप खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसे इस भाव से करें कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। इससे साधारण से साधारण काम भी यज्ञ बन जाता है और मानसिक शांति मिलती है। 5. आलस्य का त्याग। कर्मयोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं। श्री कृष्ण ने अकर्म, काम न करना की सख्त मनाही की है। उनके अनुसार शरीर रहते हुए कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए आलस्य को त्याग कर सक्रिय रहना ही धर्म है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें एक तनावमुक्त, विजेता